हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथ्स का सर्कल के वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आप वो कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे बहुत आसानी से, जिनमें आप करीबन 1 मिनट तक लगाते हैं और बहुत ही सिंपल ढंग से। और जिस तरह एडिकेटिव पैटर्न के बेसिस पे जो मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी एग्जाम्स में, चाहे अब सीजीएल मेंस हो या सीपीओ का एग्जाम होने वाला हो या एसएससी सीएचएसएल मेंस एग्जाम, मतलब प्रत्येक एग्जाम में आपको इन क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और बहुत ही सटीक तरीके से देखें आप। देखिए, जब सर्कल की बात आती है तो रेडियस आपको एक सिंपल से, मैं बेसिक से बात करता हूं, रेडियस पता चलता है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट अगर एसएससी सीजीएल एग्जाम्स की बात चलती है तो यहां पर जब एंगल की बात पूछी जाती है, जैसे ये जो एंगल है सर्कल के सेंटर पर, अगर ये थीटा एंगल है तो बाकी जो जहां भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, θ/2 हो गई। क्लियर। और अगर ये माइनर आर्क पर बन रहा है तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम 180। तो अगर ये एंगल θ/2 है तो ये कितना हो गया, 180 माइनस θ/2। क्लियर। तो इनके बेसिस पे क्वेश्चन समझेंगे आप। लेकिन आज केवल रेडियस नहीं, हम रेडियस, पहला कॉन्सेप्ट रेडियस और कोड, इसका रिलेशन, दूसरा रेडियस और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कोड। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट है इनको बहुत ही आसानी से और बहुत ही सही ढंग से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर ये मेरे पास एक रेडियस है, ठीक है, और ये कोड है, ये कोड हो गया, ये रेडियस हो गया। अब कोड की लंबाई कितनी है, इस रेडियस की √3 टाइम्स है। एक क्वेश्चन ये है भाई, √3 टाइम्स है। और ये आपको पता है कि रेडियस क्या होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर से, ये O है, कोड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये। अब एक सिंपल सी चीज समझे, जब रेडियस की 3 टाइम्स √3 टाइम्स है तो कोड टोटल लेंथ कितनी होगी, √3, तो हाफ की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। क्लियर। अब मुझे निकालना है यहां पर ये जो एंगल बना हुआ है ना मेजर आर्क पर, वो एंगल निकालना है। ठीक है, इसको मैंने थीटा से डिनोट कर लिया। तो आप कैसे करेंगे, आपके लिए 2 तरीका होगा, एक तो पाइथागोरस लगाएंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। लेकिन एक सिंपल सा तरीका देखें आप, ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत ही सिंपल तरीका, क्योंकि मुझे एंगल ये निकालना है और ये जो एंगल होगा टोटल का हाफ होगा। तो इसलिए अगर मेरे पास ये एंगल आ जाता है तो मैं इस टोटल को निकाल सकता हूं और उसकी हाफ कर देता हूं, या फिर मेरे पास ये जो एंगल होगा यही एंगल सेम होगा। क्लियर है ना। तो आप ये दोनों देखें, जबकि रेडियस हाइपोटेन्यूज, अगर मैं ट्राइंगल का यूज करता हूं कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री, तो सिंपल सा देखें रेडियस और कोड में क्या रिलेशन होगा। मतलब यहां पर साइन, अगर रेडियस और कोड है तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे 1, अगर ये इसकी वैल्यू √3/2, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं √3/2, ये होगी मेरे पास वैल्यू। क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पर कोड की लेंथ √3 है और हाफ की लेंथ कितनी होगी, √3/2, और मुझे एंगल निकालना है ये, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो डायरेक्टली देखें यहां पे साइन थीटा किस पर होता है, √3/60 डिग्री। तो ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो गया। तो आपको रेडियस और कोड का जब भी रिलेशन मिलेगा तो आपको क्या निकालना है, केवल साइन थीटा। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर इसी में ये एंगल पूछा जाता माइनर आर्क पर तो आप क्या लिख देते, 180 माइनस 60, इसका मतलब कितना हो गया, 120। क्लियर। दूसरा, इसके अलावा माइनर आर्क की लेंथ पूछी जाती, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन से बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो अगर माइनर आर्क पूछी जाती है तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं आप π/2πr θ/360, और उससे आपका माइनर आर्क आ जाता है। क्लियर। तो इस तरह आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट का यूज करना है। जैसे मैंने यहां पर एंगल निकाल दिया,
अब अगर आपके सामने रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज है, तो आपको क्या करना है, कोस थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कोस थीटा। किसका, रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कोड। क्लियर, तो वहां पर लगेगा कोस थीटा, और लास्ट का रेडियस और, या नहीं, रेडियस तो आ चुका ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और कोड, इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो होगा आपके पास tan थीटा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं और उसी के बेसिस पर क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ये तो 3 फॉर्मूले थे, आपने इसमें लगाया, उससे रिजल्ट क्या क्या आ सकता है ये देखें। पहला, एक तो एरिया पूछ सकता है सेक्टर का, क्लियर, पहला। दूसरा, एंगल पूछ सकता है, एंगल का आपने समझ लिया। तीसरा, लेंथ ऑफ आर्क पूछ सकता है क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन क्या है, माइनर आर्क पर एंगल पूछ सकता है। ठीक है, ये जो 4 कॉन्सेप्ट थे आपने किसके बेसिस पर कर लिए, इनके बेसिस पर कर लिए। बिल्कुल सिंपल सा। रेडियस कोड में आपको क्या लगाना है, साइन, ऑलवेज साइन, और जो एंगल यहां पे आएगा वही एंगल ये होगा, और उससे आप क्लियर कर सकते हैं। अगर इसका एरिया पूछा जाता है इस सेक्टर का, तो आप एंगल को डबल कर देते हैं। यहां पर 60 है तो 60 इंटू 2 मतलब 120 डिग्री, तो ये हो जाता आपका वो दूसरा फॉर्मूला। लेकिन किसी भी तरह का, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्मूले में दे रखा हो, रूल आपको यही लगाने हैं। रेडियस और कोड क्या होगा, साइन थीटा, उसके बाद रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आपको कोस, और तीसरा tan का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कोड। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट, और ये शायद आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स जरूर करें कि वीडियो वास्तव में इंफॉर्मेटिव है या नहीं।